ये कैटेक्स सेक्टर में दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करने लगा हूँ, इंस्ट्रूमेंट को मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो है यहाँ से ये देखें, इसको माइक्रो नीडल होल्डर क्या है, इसमें नीडल को पकड़ के होल्ड करके स्टिच लगाते हैं, लिम्बस पे स्टिच लगाते हैं, लिम्बार स्टिचिंग की जाती है, सूचने काफी कहानियाँ दी जाती है, सूचने काफी अस्क्लेरा की जाती है। उसके बाद इसको कहते हैं लार्ज नीडल होल्डर। लार्ज का मतलब होता है ये लंबाई में, इसको लार्ज इसलिए कहते हैं। बेग लोग इसको बोलते हैं बेग नीडल, बेग तो मोटे को कहते हैं, और बेग कहते हैं मोटे को है यार, ये मोटा है। आप में से बहुत से स्टूडेंट को बैठे जिनको इंक्रीज और डिक्रीज का नहीं पता। मुझे बहुत अफसोस हो, मैं दाढ़े मार कर पीट के रह गया कि एंटी ग्लाइकोमा ड्रग्स जो होती हैं इसमें नीडल ग्रिप करके स्टिच लगाते हैं। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट ये स्टेट इंस्ट्रूमेंट है, ये स्टेट इंस्ट्रूमेंट इसको कहते हैं हीट काटरी पॉइंट। हीट काटरी पॉइंट है ये, इसके अंदर बाल होता है, इसकी टिप को सिगरेट लैंप पर गर्म करते हैं, हीट इसमें जमा जाती है, लैंप को बंद करते टेबल पे पड़ी होती है। जब भी अस्क्लेरा की जो वैसल है, अस्क्लेरा की वैसल ब्लीड करती है बहुत बरीक, उसके ऊपर यूं करके सर्जन टच करता है, ऐसे करके टच करता है, बस उसी वक्त वो काबुलेट हो जाती है। काबुलेशन, काबुलेट का मतलब होता है मुंजमद हो जाना, जुड़ जाना, यानी ब्लीडिंग बंद हो जाना। इट इज़ यूज फॉर स्टॉपिंग द ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग को बंद करने की इस्तेमाल की जाती है, ये मैं बता दूँ। इसको क्या कहते हैं, इसको मेटालिक हैंडल कहते हैं, ये इसका वर्किंग पार्ट है बॉडी का। ये इससे जो सबलेक्सेटेड लेंस होता है, जो न्यूक्लियस बाहर निकालते हैं, इसके जरिए निकालते हैं, इसके अंदर आके बाद यूं बाहर खींच लेते हैं। जो पैसिफाइड कैटेट उसको बाहर निकाल लेते हैं। अगली बात ये इंस्ट्रूमेंट जो है जो एंटीरियर चैम्बर में होता है, एंटीरियर चैम्बर में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, आरएस। इसको कहते हैं आरएस रिपास्टर, बहुत डेलिकेट होता है, ये थोड़ा कर्व होता है, ये इसलिए इस्तेमाल होता है। ये जिन क्या होता है ना, केजियम के नीचे डालते हैं, इसको यूं उसको इंग्लिश में हम कहते हैं अंडरमाइन करना, यानी खोखला करना। अंडरमाइन का मतलब खोखला करना, नहीं नीचे से खत्म करो, इसको कहते हैं आरएस रिपोजिटर। उसके बाद जो है ये आम के 6 मसल होते हैं, इसका नाम मसल होता है। ये मसल होता है, मसल को एलिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया, ये सर्जरी में इस्तेमाल किया, कैटर सर्जरी में काम के ऊपर प्रेशर जो देते हैं और न्यूक्लियस को डिलीवर जो करते हैं, इससे करते हैं, इससे करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ और बहुत भाग है उसमें ब्लड प्ले करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे मेरी कोई। अच्छा, इनमें ये चोपर है, ये आइलर डायलर है जो फाइनलाइज डायल करते हैं जी। और ये चोपर है जो न्यूक्लियस, ये फेकोमल सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। जो आयल होता है, डेंस आयल होता है, उस डेंस जो होता है उसको चोप करने के लिए उसको 400 में काट देते हैं, इसको 1 बाय 1 पीस करके ये वो काट क्या बना, ये जो है ये मदारी घर में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। जुगुलर में ये सिरिंज है 10 ml की, और ये जो लगा हुआ है ये और ये इसको कहते हैं 2 वे कनूला। इसका एक और नाम है, इसको आईए कनूला, इरिगेशन एस्पिरेशन कनूला भी कहते हैं, और इसको 2 वे कनूला भी कहते हैं, इसको सिंको कैनूला भी कहते हैं। सिंको, ये सिंको भी एक लड़की का नाम है, जर्मनी में रहती है। अच्छा, 2 वे कनूला, आइए देखें, ये 2 वे कनूला आता है। और ये जो इसके साथ लगा हुआ है ये सिलिकॉन की ट्यूब है, सिलिकॉन की ट्यूब होती है, ये 1.5 mm, और ट्यूब के अंदर जो खाली जगह होती है उसको ल्यूमन कहते हैं, ल्यूमन, LUMN। आप कहते होंगे पता नहीं कैसे पढ़ते, ये याद रखते हैं बातें। दरअसल हम ज़माने तो जुटलाए हुए हैं, हम दुनिया के पागल लोग हैं। हाँ जी, जहाँ पर हमें अच्छी तनख्वाह मिलती थी, उन्होंने कहा ये इसको रख लो। अच्छा, तवज्जो, ये जो है ये IV सेट कहलाता है पूरे का पूरा। ये देखो IV सेट, ये IV सेट इधर लगा होता है सर्जन के, मैं बता रहा हूँ आपको, लेफ्ट हैंड में, ये लेफ्ट हैंड में यूँ होता है, ये लेफ्ट हैंड में होता है ना ओटी वाला, ये लेफ्ट हैंड में होता है। सर्जन इससे एस्पिरेशन इरिगेट करता है, इंट्राओकुलर इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है रिंगर लेक्टर की बोतल के अंदर लगा होता है, ये इसका चैम्बर है और ये इसका लॉक है। ये हाईली स्टेराइल होता है, सर्जन इससे सोल्यूशन कम या ज़्यादा उसकी मिकदार कर सकता है। इसको IV सेट कहते हैं, IV ड्रिप सेट भी कहते हैं। तस्वीर सही बता रहा है। हमेशा जो आपकी सर्जरी के उसके लिए सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है रिंगर लैक्टेट। क्या है?
रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट क्यों इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल सलाइन क्यों नहीं करते? सोडियम क्लोराइड इसलिए, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, इसलिए इस्तेमाल करते हैं वो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। क्या होता है? ना वो इंटर प्रेशर इंक्रीज करता है, नंबर एक इंटर प्रेशर बिल्कुल इंक्रीज नहीं करता, ना बीपी को इंक्रीज करता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, ना ही वो किसी टिश्यू और सेल को ना स्वेल करता है ना श्रिंक करता है, जो उसकी नॉर्मल जिसामत अल्लाह ने बनाई है वही रहती है। इसलिए रिंगर लैक्टेट इंटॉक्सिकेशन इस्तेमाल किया है। भाई चार बातें बताई ना, चार बातें बताई, याद रखना, कोई बंदे आगे पीछे खराब नहीं होती है, सुन। अच्छा, और रिंगर लैक्टेट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हम नॉर्मल सलाइन सोडियम क्लोराइड 0.9%, तो उसके अंदर होता है नमक होता है। वो जो नमक होता है वो एक्वस सॉल्यूट में मिक्स होकर वो टेबलेट में फंस भी जाता है। दूसरी बात एक खास खामी ये है कि वो जो नमक होता है वो बीपी को स्टिमुलेट करता है। हाई ब्लड प्रेशर कैसे होगा तो पेशेंट का आयरस बाहर आ जाएगा, इसलिए नहीं इस्तेमाल करते। ये बात याद करिएगा, ये जेन्युइन और साइंटिफिक स्टडी है रिसर्च। जाओ डॉक्टरों से पूछो, मैंने जो बातें करता हूँ किसी डॉक्टर से माइक्रोलाल से पूछना। तो ये होगी बात, तो आप इसको याद रखना। अब इसका नाम किसको भूलना नहीं चाहिए कि हाँ में डॉक्टर वायमे में पूछता है तो ये आपकी गलती। अच्छा, उसके बाद ये इसका नाम है आईओएल इंजेक्टर। आईओएल इंजेक्टर, इसमें आईओएल लोड करते हैं, लोड करने के बाद जी पोस्टी चैम्बर में इसको इम्प्लांट करते हैं। आईओएल इंजेक्टर होता है, इसके अंदर लेंस लोड होता है, इसको आईओएल इंजेक्टर कहते हैं। आईओएल इंजेक्टर इसको यहाँ से निकाल के आजकल बने बनाए आ रहे हैं सब, उसमें लेंस लोड, वो लेंस लोड करने का काम ही खत्म हो गया, वो पहले था वो आसपास। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट का नाम सुनते जाते हैं, बोर्ड पे सारे लिखने हैं। इसको कहते हैं सिस्टाइटोम, इसको कहते हैं इसको ये 26 गेज की नीडल होती है, इसको एल शेप में ऊपर करते हैं। नीडल टिप को, ये जो बीवल है, बीवल जो है नीडल की जो टिप होती है इसको बीवल कहते हैं, BEVL। लेंस कैप्सूल बात करते हैं बी एंटीरियर। अब इसको लंबा जुमला बोला है भाई, तवज्जो कीजिए जरा बीबी, मैंने इतना एक लंबा जुमला बोला। अभी जुमला मैंने क्या बोला, ये सिस्टाइटोमा 26 गेज की नीडल से बनाते हैं जो। अच्छा, इसको इज यूज्ड फॉर दी कटिंग ऑफ एंटीरियर लेंस कैप्सूल, फॉर दी कटिंग ऑफ एंटीरियर लेंस कैप्सूल। जो लेंस होता है उसके ऊपर दो कैप्सूल होते हैं, एक एंटीरियर का पोर्शन है, एंटीरियर का उसको काटने के लिए रिमूव करते हैं। चलो, इसको सादा लफ्जों में क्या है, इसको एक लफ्ज में बयान कर रहा हूँ, इतने लफ्जों में उसको सीधा सीधा चलान में बोल रहा हूँ। इसको कहते हैं आर्टरी फोर्सेप्स। ये कर्व होती है, ये यूं खुलती है, ये देखो इस तरह खुलती है। मैं लेफ्ट हैंड से खोल देती हूँ, ये कोई डिफिनेशन मैंने कहा ये आर्टरी है, बोलो किस तरह का है। मैंने कहा यार हम इंसान है कोई कोल्ड ड्रिंक कहते हैं तो ये। अच्छा, उसके बाद इसको कहते हैं, इसका नाम है मॉस्किटो आर्टरी। ये स्केट या कर्व, ये देखो ये स्केट या कर्व। मैं बीबी के करीब आके बना रहा हूँ, शुक्रिया आप लोग की हमदर्दी का। आज आपका मैंने पेपर चेक किया है। ये आर्टरी फोर्स है, जो मॉस्किटो आर्टरी, मॉस्किटो इसलिए कहते हैं, ये इसकी ग्रिप इतनी फाइन होती है तो मच्छर का पर भी पकड़ लेती है, इसलिए इसको मॉस्किटो आर्टरी कहा जाता है। अरे जी ऐसी इल्म की बोलियां कौन खोलेगा। अच्छा, पॉइंटेड सीजर भी सर्जरी में इस्तेमाल होती है। इससे कोई गाज को पीस को काटना पड़ता है, कोई स्टिच काटना पड़ता है जी, कोई थ्रेड काटना पड़ता है, इसकी इस्तेमाल होती है। ये शार्प सीजर है। उसके बाद ये स्टेट आती है, स्टेट आर्ट। उसके बाद एक होता है हाइड्रो डायसेक्शन कैन्यूला। क्या होता है? वो हाइड्रो डिसेक्शन को, ये जरा लंबा होता है, अगर खराब है ये हाइड्रो डिसेक्शन कैन्यूला, ये वाला। अच्छा, इसके अंदर ये जो बड़ी सी तार होती है, इसको कहते हैं स्पिरिट। क्या कहते हैं? स्पिरिट का काम होता है और इसके अंदर टिश्यू को इस तरह हो जाता है, ये होता है स्पिरिट का ये 11 नंबर का न्यू ब्लेड मैंने खोला अभी, इसको कहते हैं 11 नंबर का सर्जिकल ब्लेड। ये देखें, ये मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में भी, और ये इसका कैप होता है, इससे निकालते हैं। ये बिल्कुल ये 11 नंबर का ब्लेड है, ये कैटेक सर्जरी के लिए इस्तेमाल होता है लास्ट में। इसके अलावा भी जो 2.8 mm का होता है, 3 mm का होता है, 3.5 mm का होता है, 5.2 mm का होता है। भाई तवज्जो है, भाई तवज्जो है।
अरे क्या बात है जीते रहो। ये है वो। अच्छा इसको लगाने का क्या तरीका ये देखिएगा, ये ब्लेड हर किसी को टेक्नीशियन को, खासकर ओटी टेक्नीशियन को तो लाजमी आना। इस तरह मैं देखो इधर लगाएंगे तो ये ब्लंट हो जाएगा, इसलिए इसको यूं करके, ये इसका बैच है वी शेप की तरह बना हुआ। ये देखो, ये देखो मैं बूढ़ा आदमी, मेरी नज़र भी कमज़ोर है, 12 साल उम्र है, मैंने लगा भी दिया। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज ये है कि मैंने 28-29 साल ओटी में काम किया है। प्रिंसिपल भी आगे मेरी तरफ, इसको उतारना है तो यूँ करना। ये देखो रिमूव हो गया। इसका तरीका ये होता है लगाने का, रिमूव करने का। जी ये मैंने रिमूव भी करके दिखा दिया, लगा के बता दिया। ये बी के इसके ऊपर लिखा था 11 नंबर का ग्रेड है, सर्जिकल बेल्ट 11 नंबर। इसके अंदर इसको डालूंगा मैं। अब मैं इसका तीसरा पार्ट बोलूँगा।